शटतिला एकादशी महात्म्य में। एक समय था, लंबे ऋषि ने पुलुत्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनका नरक प्राप्त नहीं होता है। सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर पुलत्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे बहुत अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। उसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो इस नियम से रहे। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि जागरण करे तथा हवन करे। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पैठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष हैं। हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात जो है ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह शटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, भगवान, आपको नमस्कार है। इस शटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो आप कृपा पूर्वक जो है मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत जो है दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय होने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे उस जगह देव एक आम के वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुमने अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने जाएंगी। जब तुम उनसे शटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने शटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके शटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्मांतर के में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स